तौकीर रजा का यह बयान है, विवादित बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि वीएचपी और बजरंग दल आतंकी संगठन है। तौकीर रजा ने इस बात को कहा है इन संगठनों पर पाबंदी लगनी चाहिए, जब तक रोक नहीं लगेगी दंगा होता रहेगा। तो तौकीर रजा हमेशा से विवादों के लिए जाने जाते हैं और तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। वीएचपी और बजरंग दल आतंकी संगठन है, इन संगठनों पर पाबंदी लगनी चाहिए, जब तक रोक नहीं लगेगी दंगा होता रहेगा। कि ये कोशिश है कि मुझे बड़ा हिंदू समझा जाए, और बड़ा हिंदू वो है जो मुसलमान को ज्यादा सता सकता है, जो ज्यादा जलील कर सकता है। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों पर जब तक पाबंदी नहीं लगेगी, तब तक इस देश में इस किस्म का माहौल बना रहेगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। फजील साहब, ये किस तरह के बयान हैं? तौकीर रजा गाहे बगाहे इस तरह के बयान देते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं, कभी कुछ। इस बार बजरंग दल की बात कर रहे हैं कि इस तरह के संगठन को बैन कर दिया जाए, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अभी मुर्शिदाबाद बंगाल के अंदर जो घटना हुई, उसमें बिहार से लोग टोपी लगा लगा करके गए और वहां पकड़े गए। अरे, इस बात की तो पुष्टि भी नहीं हुई, कैसे कह सकते हैं कि वहां पर टोपी लगा कर गए हैं? अभी तो सरकार जांच ही कर रही है इस पूरे मामले पर फजील अहमद साहब। अरे, पुलिस की अरेस्टिंग को नहीं झुठला सकते। लेकिन उन्होंने इसको ये नहीं कहा है कि बिहार से लोग आए थे या बाहर से लोग आए थे। कहा है, आपको भले न सुनाई देता हो, अलग बात है, सबकी अपनी अपनी भावना होती है ना। अब बजरंग दल जितने भी तलवार को लहरा रहा है, झुठला देंगे। अब उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में कौन तलवार लहरा रहा है? आर्म्स एक्ट है इस देश के अंदर, कोई भी तलवार, खुली तलवार नहीं लेके चल सकता है। तलवार लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन हजारों लोग इकट्ठा होकर के अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी और सरकार सुनती रही। 35 लोग जो है काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ लिए और वक्फ बिल के खिलाफ उनको सरकार ने नोटिस भेज दिया और खुली तलवारें लहरा रहे। तो सरकार की भावना क्या है? ये तो गुंडागर्दी को परोस रहा है ये लोग समाज के सामने। अब तो जिसके पास तलवार है उसी की बात सुनी जाएगी। नहीं तो ठीक है ना, इस बात को लेकर तो कोई ये नहीं कहता, चाहे वो किसी भी धर्म का नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, इस तरह के बयान की तो चौतरफा निंदा होती है। बयान से कुछ, देखिए, बयान से इतनी तकलीफ हो गई है, जो लोग तलवार लहरा रहे हैं उससे किसी को तकलीफ नहीं है। मतलब कोई बोल दिया तो वो सबसे तकलीफ, अगर कोई भी इस तरह से अमन और शांति भंग करने की बात करता है, चाहे वो किसी भी संगठन का, मैं उसको आपको यही कह रही हूँ फाजिल साहब, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। सुनिए, अमन और शांति भंग करने वाले से की बात करने से ज्यादा तकलीफ है या अमन शांति भंग करने वाले से ज्यादा तकलीफ है? सबसे समस्या ये बात की है कि कोई किसी को मारे और वो बोले भी ना। आप बार बार बंगाल की बात करते हैं, लेकिन वहां पर जिस तरह से 10 परिवार के साथ मॉब लिंचिंग हुई, उस पर तो कोई कुछ नहीं कह रहा। नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर ले रहे हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी अगर किसी को मारा जाता है, उसको गेहूं में जला दिया, एक दलित बच्चे को गेहूं के साथ जला दिया, वो ठीक था? ये सोच कहाँ से आ रही है? इतना कट्टरपंथी सोच दिमाग में आ कहां से रही? किसकी शय पे? जवाब उमानंदन कौशिक जी जो वीएचपी से जुड़े हुए हैं वो जवाब देंगे आपका। उमानंदन जी, बताया जा रहा है तौकीर रजा की तरफ से कि देखिए, वीएचपी और बजरंग दल दो ऐसे संगठन है जिनको आतंकवादी संगठन घोषित करके उनको बैन कर देना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर आप? तौकीर रजा सबसे बड़ा आतंकवादी है भारत का, इसको तुरंत जेल में डाल देना चाहिए, इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा डालना चाहिए और इसको नंगा करके सड़कों पे जूते मार के भगाना चाहिए। इससे ज्यादा गंदा आदमी मैंने समाज में नहीं देखा। जब इसके ऊपर दबाव पड़ता है तो ये चिल्लाने लगता है कि मेरे से गलती होगी, मैं माफी मांगता हूँ। इसको गले में जूतों का हार पहना के घुमाना चाहिए। इनकी भाषा देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल, भाषा पर तो मुझे भी आपत्ति है, थोड़ी भाषा शालीनता के साथ भाषा का इस्तेमाल करें। आपको तौकीर रजा की बात से बहुत आपत्ति थी, और ये जो टीवी में बैठ के बोल रहे हैं, इनकी भाषा आप देख लीजिए। मैंने टोका आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि देखिए ये एक मंच है और यहाँ से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, इसलिए भाषा की मर्यादा बनाए रखें और उसके बाद अपनी बात बोलें। जब ये टीवी पे ऐसे बोल रहे हैं तो बाहर कैसे बोल सकते हैं? एक बार फाजिल साहब सुन लेते हैं, मैंने बोल दिया।
वहाँ पर नहीं नहीं सुन नहीं, इसको तो सुनाना ही नहीं चाहिए, इसको तो तुरंत बंद कर देना चाहिए माइक सुनिए आपको। फाजिल जी, एक बार इतना बात गंदा ठीक है, आदमी, वो अब जिसको अपशब्द ये या किसी संस्कार तरह नहीं से है कि हम टीवी पे अमर्यादित बैठ के बोल रहे हैं। भाषा का इस्तेमाल नहीं अमर्यादित करेंगे। नहीं, बिल्कुल उमानंदन जी नंगा बोलिए, आदमी है, ये तो बोलिए। बदतमीज आदमी है। ऐसे आदमी का तो तुरंत माइक बंद कर देना चाहिए। पूरा बच्चे सुनते हैं इस टीवी को, बूढ़े सुनते हैं, औरतें सुनती है, परिवार में सुनते हैं। और नंगा करके मारो, ये कहाँ संविधान में लिखा है? किस कानून की किताब में लिखा है कि नंगा करके मारो? कौन बोल रहे हैं मुझे नहीं, किस कानून की किताब में लिखा है कि नंगा करके मारो? और तुमको नहीं कोई नंगा करके मार सकता है क्या? ऐसे लोग नंगा करके प्लीज तो कोई ऐसी किसी को बातें, मार सकता ऐसे है। शब्दों का प्रयोग ना करें। नहीं, आप ये दोनों इस एक अच्छे आदमी को भी तो नंगा करके कोई मार अरे सकता आप है। दोनों एक पार्टी हाँ, से तो जुड़े उसको हैं तो यार। मारना आप चाहिए। फाजिल जी, नहीं, आप कोई नंगा करके आप मार- स्कॉलर हैं, आप बीएचपी के नेता, आप इस तरह की भाषा, आप अपनी अपनी बातें रखिए ना। किस तरह के बयान देने से समाज में नहीं, इस तरह अगर के ये- बयान अगर की ये कोई बाबा जगह साहेब नहीं है। देश खुद आतंकवादी है। ये मनुवादियों का देश नहीं है, यहाँ नहीं चलेगा। ये मनुवादियों बहुत का दिन नहीं तक देश जुल्म है, नहीं ये चलेगा। राष्ट्रवादियों का बाबा देश है। साहेब अम्बेडकर के लेकिन ये संविधान का आतंकवादियों का देश देश भी नहीं है, है, तुम्हारे यहाँ नहीं जैसे चलेगा। आतंकवादियों का देश ये भी नहीं है। गुंडागर्दी, ये तुम्हारे बदतमीजी जैसे नहीं आतंकवादियों का चलेगी यहाँ देश भी पे। नहीं है, ये अरे राष्ट्रवादियों का आतंकवादी देश तो इस है। देश में नाथूराम गोडसे ही था, बस दूसरा कोई आतंकवादी अरे था ही नहीं उमानंदन इस देश कौशिक के जी, अंदर। क्या इस तरह के बयान पर रोक लगनी चाहिए, चाहे वो कोई हिंदू संगठन हो या मुस्लिम संगठन? उमानंदन जी इस पर जवाब दीजिए। फाजिल जी आप भी जवाब दीजिएगा, उमानंदन जी आप भी जवाब दीजिए। क्या इस तरह के बयान से बचना चाहिए, चाहे वो कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो? उमानंदन जी देखिए बहन जी, ऐसा है, बचना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा जुर्रत करेगा, ऐसे राष्ट्रवादी संगठनों को आतंकवादी बोलेगा जो खुद आतंकवादी हो, तो उसको फिर उसका कठे साक्षम समाचरित होना चाहिए। जैसा ये करेंगे ऐसा भुगतेंगे। लेकिन उमानंदन जी, आपको लगता है कि अगर इस तरह के बयान या फिर कोई इस तरह की हरकत या फिर समाज में कोई इन्होंने कैसे कह दिया बजरंग दल को और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को आतंकवादी संगठन? हम बता रहे कैसे कह दिया, उसका जवाब हम दे रहे हैं। आरएसएस का आर भी नहीं जानते। जी फाजिल जी एक बार जल्दी से बोल दीजिए। हरियाणा में 4 बच्चों को जिंदा जला दिया बजरंग दल के अरे कार्यकर्ताओं ने। तुमने कितने को जिंदा जला दिया? और इंस्पेक्टर सुबोध, रोज रोज गला काट रहे हो, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या करती हो। हमारे देश का आन मान शान था, वर्दी बधारी एक अफसर, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या किया इन लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने। आपने कितने लोगों की कितना हत्या सबूत की है? चाहिए? हजारों लोग जेलों में हैं, लाखों मुकदमे चल रहे हैं इनके ऊपर, पूरे देश में मुकदमे चल रहे हैं इनके, लोग जेलों में हैं। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है। बहुत बहुत अब दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौलाना तौकीर रजा का विवादित